नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशंस बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में कि गुरु पूर्णिमा कब है, कौन सी तिथि को मनाई जाएगी, इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो दिखाए। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बात कर रही हूँ। गुरु पूर्णिमा इस साल 23 और 24 जुलाई को है। 23 जुलाई से शुरू हो रही है, 24 जुलाई तक रहेगी। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु से मिलना चाहिए। हमारे पहले गुरु कौन है? हमारे पहले गुरु हैं हमारे माता पिता। तो इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अपने गुरु से मिलना चाहिए। तो मित्रों, इस दिन गुरु पूर्णिमा 23 तारीख को सुबह 10:43 पर शुरू होगी और 24 तारीख को सुबह 8:06 तक रहेगी। परंतु गुरु पूर्णिमा जो व्रत रखेंगे या जो पूजा करते हैं उन्हें 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 23 तारीख को भद्रा भी लग रही है, भद्रा तिथि है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो भद्रा तिथि लग रही है 23 तारीख को 10:44 से रात के 9:22 तक। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो 24 जुलाई को मनाना चाहिए। आप व्रत रख रहे हैं, आप पूजन रख रहे हैं, या आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 24 जुलाई को करिए। इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? इस दिन हमें सुबह उठ के सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। आपके घर में जितने भी बड़े हैं, आपके दादा दादी हैं, आपसे बड़े भाई बहन हैं, वो भी आपके गुरु हैं। उसके बाद आप अपने गुरु से इस दिन ज़रूर मिलने जाएं। इस दिन उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें और अपने गुरु के लिए कोई मिष्ठान और भेंट ज़रूर लेकर जाएं। गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। इस दिन व्यास जी की, यानी कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, इनकी भी जन्मतिथि होती है। इस दिन वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा था। तो इस दिन हमें वेद व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। मित्रों, इस दिन पूजा और व्रत रखने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है। ये दिन अपने आप में ही इतना अमूल्य दिन है कि आप इस दिन जो भी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी ज़रूर सुनती हैं। यदि आपको लगता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही है, तो ज़रूर अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। इस दिन दिया हुआ गुरु का आशीर्वाद बहुत फलता है। अपने गुरु के पास जाइए, उनके चरण स्पर्श करिए, उनको एक गुलाब की माला पहनाइए। चरण स्पर्श करते टाइम अंगूठे को टच ज़रूर करना चाहिए। आप जानते हैं आजकल के समय में बच्चे कैसे चरण स्पर्श करते हैं? घुटनों को हाथ लगा देते हैं या नीचे हल्का सा झुक जाते हैं, वही चरण स्पर्श हो जाता है। नहीं, गलत। चरण स्पर्श करते समय अंगूठे और उंगलियों को दोनों हाथ से टच करना ज़रूरी है, तभी आपको आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद कैसे मिलता है? जिस गुरु के पास आप जा रहे हो, जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं तो उनके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में एंटर करती है। तो वो कैसे करेगी? जब आप उनके चरण स्पर्श करेंगे तभी करेगी। आप दूर से करेंगे तो वो नहीं होगा, वो चरण स्पर्श माना ही नहीं जाता है। तो इसलिए इस दिन अगर गुरु से मिलना बहुत ज़रूरी है। गुरु के लिए कुछ भेंट लेके जाइए, उनके लिए मिष्ठान लेके जाइए, तो आपको उनका दिया हुआ आशीर्वाद बहुत फलेगा। इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करिए। इस दिन घर के अंदर खीर बनाइए, खीर के अंदर 5 मेवे डाल के खीर बनाइए, उससे वेद व्यास जी को भोग लगाइए। आपको बहुत फलेगा। आपको अगर धन की कमी है तो वो धन की कमी पूरी हो जाएगी। यदि आपके घर में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, व्यापार की समस्या है, विवाह की समस्या है, नौकरी की समस्या है, कोई भी समस्या है, तो इस दिन
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। इस दिन खीर जरूर बनाइए और माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और 108 बार मंत्र बोल के हवन में आहुति दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और 108 बार हवन में आहुति दीजिए। आप करके देखिए इसको, आपके जीवन की किसी भी तरीके की परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। तो आपको करना कैसे है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। आपको 24 तारीख को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूरब दिशा में, पूरब, उत्तर पूरब और उत्तर, इन तीनों दिशाओं में से जो आपको दिशा मिल जाती है, जहां आपको एकांत मिलता है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, तो वहां पर एक चौकी बिछाइए। कोशिश करिए चौकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोहे की कील ना हो। बिना लोहे की कील की चौकी भी आराम से मिल जाती है। तो चौकी लगाइए, उसके ऊपर लाल रंग का एक आसन बिछाइए। अगर आपके पास लाल रंग का आसन नहीं है तो पीले रंग का आसन बिछाइए। उसके ऊपर विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखिए। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो वो रखिए। साथ में उसमें चावल पीले करके रखिए। अपने लिए भी एक लाल आसन बिछाइए। पीले रंग के फूल माला चढ़ाइए विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को। देसी घी का दिया जलाइए। दिया गाय का घी हो तो बहुत शुभ है, नहीं तो आपके पास जो भी घी है उसका आप दिया जलाइए। धूप बत्ती अगरबत्ती रखिए वहाँ पर। खीर प्रसाद के लिए बनाइए। अब ये जो आप प्रसाद के लिए खीर बना रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा कि भोग के बाद ये खीर सिर्फ आपने अपने परिवार को खिलानी है, परिवार के बाहर के किसी भी सदस्य को नहीं देनी है। आपने दिया अगरबत्ती धूप बत्ती लगाई वहाँ पर। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़िए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, कनक धारा का स्तोत्र पढ़िए। उसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आरती करिए। आरती करने के बाद आप खीर का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस खीर को आप वहीं रखी रहने दीजिए। रखी रहने के बाद जब शाम को सूर्यास्त के बाद आप उस खीर को वहाँ से उठा लीजिए। उसके बाद आप इस परिवार में जितने आपके सदस्य हैं, ये खीर आप सब आपस में ही ग्रहण करेंगे। बाहर का यदि कोई आपका रिश्तेदार आ जाता है या पड़ोसी आ जाता है, कोई भी है, आपने ये प्रसाद किसी और को नहीं देना है, क्योंकि आपने ये कामना मांगकर पूजा करी है। जो कामना आपकी है वो आपके परिवार की है, तो इसलिए ध्यान रखें कि ये प्रसाद आपने किसी और को नहीं देना है। मित्रों, तिथि वही मानी जाती है जब हमें वो तिथि सूर्य उदय कालीन मिलती है, यानी कि ये तिथि 23 तारीख से शुरू हो रही है पर सूर्योदय के समय नहीं थी, 24 तारीख को है, सूर्योदय के समय पर है। तो ये दुविधा बनी रहती है। आजकल हर कोई ये प्रश्न करता है कि हर त्यौहार दो दो क्यों हो जाते हैं। वो दो दो इसीलिए हो जाते हैं कि एक तिथि को दोपहर में या शाम को या रात को शुरू होते हैं और अगले दिन तक रहती है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा 23 तारीख की सुबह शुरू हुई, 24 तारीख की सुबह तक रहा, पर हमें 24 तारीख उदयकालीन तिथि मिली, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा 24 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरु पूर्णिमा 24 तारीख को ही है। आप अब जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप परेशानी आपको आ रही है, वह कामना करके इस तरीके से पूजा करेंगे तो निश्चित ही गुरु, वेद व्यास जी, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी आपकी हर परेशानी दूर कर देंगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि गुरु पूर्णिमा कब है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपके ज़रिए और लोगों तक भी ये सूचना पहुंचेगी कि गुरु पूर्णिमा कब है और कैसे करनी चाहिए। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है। मित्रों, मेरे दोनों चैनल्स एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड बेस्टीज, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।